जो एक युद्ध अनुभवी के जीवन से प्रेरित है जो 9 गोलियों की चोट से बच गया था। मुरलीकांत पेटकर का जन्म 1 नवंबर 1947 को, इसके बाद उन्होंने 1965 में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स एम कोर में शिल्पकार रैंक के एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना में सेवाएं दी थीं। साल 1964 में टोक्यो, जापान में अंतर्राष्ट्रीय सेवा खेल प्रतियोगिता में उन्होंने पदक जीता, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जम्मू और कश्मीर भेज दिया गया। हालांकि उनका जीवन उस समय उलट-पुलट हो गया जब 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान उनकी तैनाती कश्मीर के सियालकोट सेक्टर में हो गई। भारत-पाक युद्ध के दौरान उनकी बटालियन पर हवाई हमला हुआ और उन्हें 9 गोलियां लगीं, जिससे वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेट इस्लामपुर में हुआ था। पेटकर को बचपन से ही खेलों में बहुत रुचि थी और एक बार उन्होंने अपने गांव के ग्राम प्रधान के बेटे को कुश्ती में हरा दिया था, जिसके बाद गांव वाले नाराज हो गए थे, जिसके चलते उन्हें पुणे जाना पड़ा था। पुणे में मुरलीकांत ने इंडियन आर्मी की लड़कों की बटालियन में दाखिला ले लिया था और वह खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया करते थे। उस वक्त वह एक टैलेंटेड मुक्केबाज बन गए थे। पहली बार मुरलीकांत पेटकर ने 1968 के समर पैरालंपिक गेम्स में टेबल टेनिस में भाग लिया। उन्होंने पहला राउंड भी क्लियर कर लिया, हालांकि अगले राउंड में उन्हें बाहर होना पड़ा। हालांकि पेटकर ने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने तैराकी पर ध्यान केंद्रित कर लिया। वह तैराकी में इतने अच्छे थे कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। 1972 के समर पैरालंपिक गेम्स ने उनके जीवन को एक बार फिर बदल दिया, क्योंकि वह पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने तैराकी में 4 पदक जीते और बाद में पुणे में टेल्को में कार्यरत हो गए, जहां उन्होंने 30 साल तक काम किया। फिर मुरलीकांत पेटकर को पहले जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें मुंबई के नौसेना अस्पताल में ले जाया गया। वह 2 साल तक बिस्तर पर रहे और कुछ समय के लिए उनकी याददाश्त भी चली गई। इलाज के दौरान उनकी फिजियोथेरेपी हुई थी। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे उन्होंने पेटकर को एक खेल अपनाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह खेल उनका उद्देश्य बन गया। 1965 में रक्षा पदक प्राप्तकर्ता मुरलीकांत पेटकर ने 1969 में रिटायरमेंट ले लिया। इससे पहले उन्होंने 1967 में महाराष्ट्र स्टेट एथलेटिक मीट में पहले ही भाग ले लिया था और शॉटपुट, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, टेबल टेनिस और तीरंदाजी में स्टेट चैंपियन बने थे। 2018 में मुरलीकांत पेटकर को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जैसे ही वह सम्मान प्राप्त करने के लिए अंदर गए, वह राष्ट्रपति के सामने सीधे खड़े हो गए और सैन्य शैली में अभिवादन किया। हालांकि बैसाखियों जोरदार सलामी देने में असमर्थ रहे। यह उनके लिए एक विशेष क्षण था, क्योंकि 1982 में सरकार ने अर्जुन पुरस्कार के लिए पेटकर के नाम का खारिज कर दिया था। हालांकि पेटकर ने पद्मश्री पुरस्कार मिलने के तुरंत बाद आईएनएस से कहा, मैंने वह सब पीछे छोड़ दिया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने आखिरकार मेरी उपलब्धियों को मान्यता दी। मुझे तब निराशा हुई जब मुझे इस आधार पर अर्जुन पुरस्कार देने से इनकार कर दिया गया कि मैं एक विकलांग व्यक्ति हूं। गौरतलब है कि साल 2016 में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने इसकी पुष्टि कर दी थी। यह एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की सफलता के ठीक बाद हुआ था। सुशांत ने कहा था, जैसे ही मैंने उनकी कहानी सुनी, मैं तुरंत उत्साहित हो गया। मैं इसे बिना दोबारा सोचे करना चाहता था। क्या प्रेरणादायक कहानी है। धोनी का किरदार निभाने के बाद मैं पेटकर का किरदार निभाने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक बाधाओं को सामने नहीं आने दिया। मुझे ऐसे किरदार निभाना पसंद है जो बड़े सपने देखते हैं। हालांकि साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया और अब कार्तिक आर्यन सुशांत की जगह फिल्म चंदू चैंपियन में मुरलीकांत पेटकर की भूमिका निभाते नजर आएंगे।